हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडल सपोर्ट। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के घरेलू उपायों के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है और ये हार्मोन पुरुष यौन शक्ति को बढ़ाता है। पुरुषों में अंडकोश यानी कि प्रजनन प्रणाली का शुक्राणु बनाने वाला जो अंग होता है, और महिलाओं में अंडाशय द्वारा टेस्टोस्टेरोन बनाया जाता है। ये दोनों अंग पिट्यूटरी हार्मोन के प्रभाव में कार्य करते हैं। टेस्टोस्टेरोन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और यह पुरुषों के चेहरे पर बाल आने, आवाज़ भारी होने, मांसपेशियां बढ़ाने वगैरह में अहम भूमिका निभाता है। और कई स्टडी में तो यह बात पता चली है कि यह हार्मोन शारीरिक मजबूती, कोलेस्ट्रॉल स्तर को संतुलित रखने, हड्डियों के विकास, दिमाग तेज करने, काम उत्तेजक, इरेक्टाइल कार्य, जमा वसा को कम करने, मूड में सुधार और हार्मोन इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता में सुधार लाने में भी मदद करता है। 40 की उम्र के बाद पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन के लेवल में गिरावट आने लगती है, जबकि महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद इस हार्मोन में कमी आने लगती है। दोस्तों, रजोनिवृत्ति का मतलब होता है महिलाओं में मासिक चक्र का बंद होना। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन यौन इच्छा, हड्डियों की सेहत, मूड और स्वास्थ्य में सुधार लाने में भी मदद करता है। और टेस्टोस्टेरोन के स्तर के घटने पर डॉक्टर की सलाह पर उपचार लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह शरीर में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में सुधार लाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो है वजन कम करना, यानी कि वेट लॉस। दोस्तों, वजन और हार्मोन असंतुलन के बीच मजबूत संबंध है। टेस्टोस्टेरोन का कम स्तर शरीर में वसा को बढ़ाता है, जो बारी बारी से एस्ट्रोजन में टेस्टोस्टेरोन के परिवर्तन को बढ़ाकर हार्मोन असंतुलन पैदा करता है। डायबिटीज केयर जर्नल में प्रकाशित 2010 के एक स्टडी में पाया गया कि 45 या उससे अधिक उम्र के 40% मोटापे से ग्रस्त पुरुष जिनको मधुमेह नहीं था और 50% मोटापे से ग्रस्त पुरुष जिनको मधुमेह था, उनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर सामान्य मात्रा से कम था। तो आप अपने मोटापे को कम करके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रति सप्ताह कम से कम 1 से 3 पाउंड वसा अपने शरीर से कम करें। यदि आप सोचते हैं कि नहीं खाने से आपके शरीर से वसा कम हो जाएगा, तो नहीं खाने से टेस्टोस्टेरोन का शरीर में बनना भी बंद हो जाता है। और इसीलिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के माध्यम से ही आप अपने वजन को संतुलित कर सकते हैं। उसके बाद जो उपाय है वो है व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज। तो दोस्तों, नियमित व्यायाम कम टेस्टोस्टेरोन स्तर वाले पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है और यह ऊर्जा और सहनशीलता को बढ़ाता है और बेहतर नींद लेने में मदद करता है। इसके अलावा यह अधिक वजन बढ़ने की संभावना को कम करता है और जिससे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए वेट लिफ्टिंग जैसा व्यायाम सबसे अच्छा होता है। अच्छे परिणामों के लिए थोड़ी थोड़ी देर पर भारी वजन उठाएं। वेट लिफ्टिंग अभ्यास जैसे कि बेंच प्रेसेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट और शोल्डर प्रेस करें। इसके लिए आप एक सप्ताह में 4 या 5 बार 30 मिनट के लिए वेट लिफ्टिंग अभ्यास करें। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक अन्य प्रकार का व्यायाम है जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर को सक्रिय रूप से बढ़ा सकता है। इसमें पहले छोटा पर काफ़ी इंटेंसिटी वाला व्यायाम करने के बाद थोड़ा आसान रिकवरी अभ्यास शामिल होता है। उदाहरण के लिए आप इस तरह के व्यायाम ट्रेडमिल, एलिप्टिकल ट्रेनर या स्विमिंग पूल में कर सकते हैं। आप हफ्ते में कुछ समय के लिए कार्डियो जैसे व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग या अन्य एरोबिक अभ्यास। बहुत अधिक ना करें क्योंकि यह आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम कर सकता है। वर्कआउट के बीच में बॉडी को रिकवर करने का समय दे, अन्यथा आपके व्यायाम व्यवस्था का आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। और अभ्यास के उचित तरीके जानने के लिए अपने ट्रेनर से बात करें। तीसरा उपाय है उचित नींद, यानी कि स्लीप। द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित एक 2011 के स्टडी के अनुसार नींद में कमी एक स्वस्थ युवक के टेस्टोस्टेरोन स्तर को कम करती है। स्टडी में पाया गया कि जो पुरुष एक सप्ताह में रात को 5 घंटे से कम सोते थे, उनमें संपूर्ण नींद लेने वालों की तुलना में 10 से 15% टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम था। टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में कमी के अलावा नींद की कमी कॉर्टिसोल की मात्रा को बढ़ाती है। दोस्तों, कॉर्टिसोल एक तनाव हार्मोन होता है और उच्च स्तर में कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन के स्तर को भी प्रभावित करता है। द नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक आमतौर पर वयस्क पुरुषों को प्रति रात 7 से 9 घंटे अवश्य सोना चाहिए।
अपनी नींद अच्छी बनाए रखने के लिए बिस्तर पर जाने से 1 घंटे पहले कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह को बंद कर दें। देर शाम कैफीन युक्त पेय का सेवन नहीं करें। बिस्तर पर जाने से पहले थोड़ा मेडिटेशन करें। सोने से पहले गर्म पानी से स्नान करें और सोने का समय सुनिश्चित करें। यदि आपको नियमित आधार पर अच्छी नींद लेने में समस्या हो रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें। उसके बाद जो उपाय है वो है तनाव से दूरी यानी कि रिड्यूस स्ट्रेस। दोस्तों, उच्च तनाव टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करता है। यह आपकी नींद को भी प्रभावित करता है, जो बदले में आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रभावित करती है। और इसके अलावा तनाव हार्मोन कोर्टिसोल आपके पेट में वसा को बढ़ाता है और अधिक वजन टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करता है। अगर तनाव आपके टेस्टोस्टेरोन स्तर के कम होने का कारण है तो कुछ उपाय हैं, जैसे कि तनाव से छुटकारा पाने के लिए आप गहन सांस लेने के व्यायाम कीजिए। रोज 20 मिनट के लिए ध्यान और योग करें। संगीत, कला या अन्य शौक जिन्हें आप पसंद करते हैं उन्हें समय दीजिए। तनाव पहुंचाने वाले कारणों से बचें। व्यवस्थित रूप से अपनी दैनिक गतिविधियों को करें ताकि समय को ठीक से मैनेज कर सकें। एक सकारात्मक और वास्तविक दृष्टिकोण रखें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं और यदि आप अपने तनाव को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो सलाहकार से बात कारण या तनाव मैनेज करने की क्लास लें। उसके बाद दोस्तों जो उपाय है वो है हेल्दी फैट। तो दोस्तों, विटामिन और अन्य खनिजों की तरह हमारे शरीर को अच्छे कामकाज के लिए स्वस्थ वसा की आवश्यकता होती है। द जर्नल ऑफ स्टेरॉयड बायोकेमिस्ट्री में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि यदि किसी आहार में वसा के रूप में ऊर्जा 40% से कम होती है तो टेस्टोस्टेरोन में कमी होने लगती है। ओमेगा 3 स्वस्थ वसा है जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है और इसके लिए आप नट्स, एवोकेडो, बादाम का तेल, मछली, अंडा, जैतून और जैतून के तेल का सेवन करें जिनमें ओमेगा 3 वसा पाया जाता है। मोनोसैचुरेटेड फैट आपके टेस्टोस्टेरोन स्तर पर सीधा प्रभाव डालता है और इसके लिए आप मूंगफली, पीनट बटर, ताड़ का तेल और कैनोला तेल का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद जो उपाय है वो है विटामिन डी। तो दोस्तों, कम टेस्टोस्टेरोन वाले लोगों में अक्सर विटामिन डी की कमी होती है। हार्मोन और मेटाबॉलिक रिसर्च के 2011 में एक स्टडी में पाया गया कि लोग अधिक मोटे थे। उन्होंने वजन कम करने वाले कार्यक्रम में शामिल होकर प्रत्येक दिन पूरे वर्ष विटामिन डी प्राप्त करने के बाद अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि का अनुभव किया। और नियमित रूप से सूर्य अनावरण यानी कि सन एक्सपोजर विटामिन डी के स्तर को अनुकूलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए आप रोज सुबह 10 से 15 मिनट के लिए धूप सेकें। यह विटामिन डी उत्पादन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। और इसके अलावा विटामिन डी में समृद्ध खाद्य पदार्थ जैसे कि वसायुक्त मछली, फोर्टिफाइड दूध, फोर्टिफाइड अनाज, पनीर और अंडे का सेवन करें। आप अपने टेस्टोस्टेरोन स्तर को बढ़ाने के लिए विटामिन डी पूरक भी ले सकते हैं। पूरक का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। उसके बाद जो उपाय है वो है जिंक में वृद्धि। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए जिंक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। जस्ता की कमी टेस्टोस्टेरोन के स्तरों में कमी का कारण बन सकती है। जिंक की मात्रा में वृद्धि करने का सबसे अच्छा तरीका दूध, पनीर, सेम, नट और दही, लाल मांस, मछली जैसे खाद्य पदार्थ को अपने आहार में शामिल करना है। यदि आप जिंक के पूरक का उपयोग करते हैं तो दिन में 40 मिलीग्राम से कम की खुराक लें, जो वयस्कों में सेवन करने की ऊपरी सीमा होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH के आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को प्रत्येक दिन 11 मिलीग्राम का सेवन करना चाहिए। एक पूरक लेने से पहले हमेशा एक डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। अधिक मात्रा में जस्ता का सेवन आपके शरीर के अन्य खनिजों, खासकर तांबे को अवशोषित करने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है। और लास्ट में जो उपाय है दोस्तों वो है शराब को छोड़ना या कम करना। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिक्स में प्रकाशित एक लेख में नर प्रजनन में शामिल एंडोक्राइन सिस्टम के हिस्से पर अल्कोहल के प्रभाव पर अनुसंधान की समीक्षा की गई और इस समीक्षा से निष्कर्ष निकला कि अत्यधिक शराब के सेवन का टेस्टोस्टेरोन सहित प्रमुख हार्मोन्स पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन की संख्या को बनाए रखने के लिए पुरुषों को प्रतिदिन 3 से 4 इकाइयों से अधिक नहीं पीना चाहिए। 1 इकाई का मतलब 25 मिलीलीटर। और इसके अलावा पुरुषों को हर हफ्ते कम से कम 2 दिन अल्कोहल का सेवन तो नहीं ही करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे ही और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।